हाउ टू बी रिच। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो? ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट को शेयर करने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप 30 साल की उम्र के पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। नंबर 1, मास्टरी इन वन थिंग। आपको पहले सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है और उसमें मास्टर बन के दिखाना है। डोंट ट्राई टू बी मल्टीटास्कर। हमें मल्टीटास्कर बनने की कोशिश नहीं करनी है। हमें एक साथ 50 काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें सिर्फ एक पे फोकस करना है और जब हम उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क पे फोकस कर सकते हैं। एक साथ आप अगर 50 काम पे फोकस करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो और उसके मास्टर बन जाओ। और ये फील्ड किसी भी तरह की हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, टीचिंग, कुछ भी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे फोकस ही नहीं करता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्ट्स, पेंटिंग। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी। बट हम एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सकते, इसीलिए हमें एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा अलग सोचना होगा, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा और अपनी स्किल्स पे फोकस करना होगा। आज की डेट में लोग हर प्रोफेशन में दबा के पैसा कमा रहे हैं। आज की डेट में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं, मैटर ये करता है कि आप उस काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं। लोग चाय बेचकर करोड़पति बन गए और आपको ये काम छोटे नज़र आ रहे हैं। निशा मधुलिका का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। वो एक यूट्यूबर हैं, खाना बनाने के बारे में बताती हैं, तरह तरह की रेसिपीज अपलोड करती हैं और आज वो 10 से 12 लाख रुपए हर महीने कमाती हैं। बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड। अपनी फील्ड के मास्टर बनो। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, क्रिकेट में इतना नाम कमाया, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को हाई स्कूल का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के ऊपर रखना पड़ा। ये होती है सक्सेस। भले ही आप टेलर बनो, मोची बनो, कुछ भी बनो, बट बेस्ट बनो, अपने शहर के बेस्ट बनो। आपसे बेहतर कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बाल काटते हैं तो लोग इंतजार करें कि मुझे सिर्फ इसी से बाल कटवाने हैं। किसी भी काम को चूज करो बट उसमें बेस्ट बनो। नंबर 2, फॉलो द मनी। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहली बात तो वो लोगों के पास खुद ही पैसा नहीं होता है। फिलॉसफर बनने से पहले पैसा कमा लो, उसके बाद ही फिलॉसफी का ज्ञान दो। पैसों के पीछे नहीं तो क्या लड़कियों के पीछे भागोगे? पैसा कमाना है लेकिन लीगल वेज में, सही तरीके से। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके पैसा कमाना है। हमें एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जिससे कि हमें लगातार पैसा आता रहे, ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं डांस का। यहाँ पर हम डांस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो उसको आप डांस की जगह पर रखकर देख सकते हैं। पहले तो आपको यूट्यूब पे डांसिंग के कुछ वीडियोज अपलोड करने हैं। आपको अपना ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। उसके बाद आप पर्सनल कोचिंग दे सकते हैं और वहाँ से आपको पैसा भी आएगा। पर्सनल कोचिंग के लिए आपको बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, उनसे आप कनेक्ट करिए और उनको आप पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हैं। सोचिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को जनरेट कर सकते हैं। फोकस ऑन मनी। आपका फोकस पैसा कमाने पर होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। हमें पैसा सही तरीके से कमाना है, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके। नंबर 3, लर्निंग एंड क्रिएटिंग पैसिव इनकम। अगर आप 20s में हैं तो आपका फोकस सिर्फ 2 चीज़ों में होना चाहिए। पहला, लर्निंग पे कि आप कुछ नया सीखें, और दूसरा, पैसिव इनकम बिल्ड करने में। अपना टाइम बेकार की गपशप में वेस्ट मत करिए। चौराहे पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करना बंद करो। अपनी सारी एनर्जी और फोकस एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने में लगाओ जहाँ से एक वक्त के बाद काम ना करना पड़े, फिर भी पैसा आए। क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव करना है। क्योंकि हमें इस दुनिया को घूमना है, हमें नेचर को एंजॉय करना है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो हमें करना पसंद है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अर्ली 20s में आप अपनी लर्निंग पे भी फोकस करिए, क्योंकि लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी। हमें अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी लर्निंग पे और पैसिव इनकम को क्रिएट करने पे फोकस करना है। नंबर 4, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने टैलेंट से आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसा कमाते हैं, लेकिन ब्रांडिंग से अनलिमिटेड। मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर किसी फील्ड में, और इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको स्कूल में इसकी कोई भी बुक, कोई भी सिलेबस नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर योर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ों को जानो। हमें हर दिन अपना सर्कल बढ़ाना है। अगर हमारे सर्कल में आज 100 लोग हैं तो हमें सोचना है कि कैसे 200 लोग हो सकते हैं, उसके बाद 2000, फिर 2 लाख, फिर 2 मिलियन।
कैसे हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, क्योंकि पैसा नेटवर्किंग से ही आता है। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होगी, अपनी मार्केटिंग करनी होगी, अपना ब्रांड आपको इस्टेब्लिश करना होगा अगर आप अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग की क्या वैल्यू होती है। एक नॉर्मल शूज जिसकी कीमत 500 रुपये हो, यदि आप उस पर एडिडास का या फिर पूमा का टैग लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे उस शूज की कीमत 2000 रुपये या फिर 2500 रुपये हो जाएगी, क्योंकि एडिडास और पूमा ने अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसका एक ब्रांड है। इसी वजह से उसकी चीज़ें महंगी मिलती हैं, इसी वजह से उसके प्रोडक्ट महंगे आते हैं। नंबर 5, सराउंड योर सेल्फ विद विनर्स। हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम अपनी सराउंडिंग्स से ही सीखते हैं। बचपन से ही हम अपनी सराउंडिंग्स से ही सीखते आ रहे हैं। व्हाट एवर हैपेंस वी लर्न। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम सीखना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सिर्फ 2-3 महीने इंग्लैंड में जाकर रह लीजिए, आप फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। और ये निगेटिव में भी लागू होता है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी बुरे बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो एल्कोहलिक पर्सन है, जो लगातार एल्कोहल कंज्यूम करता है, तो निश्चित तौर पे आप 2-3 महीने के बाद एल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। अपने सर्कल को अपग्रेड करते रहो, अपने से बेहतर लोगों के आसपास रहो ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। और कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके डायरेक्टली कांटेक्ट में हम नहीं जा सकते, अभी हम उतने सक्सेसफुल नहीं हैं कि हम उनके आसपास जा सकें, तो हम उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि आप दुनिया में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जहां तक भी आप सोच सकते हैं, वो सभी कुछ हासिल करने का तरीका किताबों में लिखा जा चुका है। तो जाओ, किताबें उठाओ और पढ़ो। पॉजिटिव लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो ताकि आप भी पॉजिटिव बन पाओ। और आजकल हम 3 से 4 घंटे मोबाइल में स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना मोबाइल में कुछ ऐसा देखा जाए जो हमारे लिए सही हो, जो हमें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करें। तो उसके लिए आप कुछ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपको लगातार पॉजिटिव कंटेंट प्रोवाइड करते रहें और हमें सफलता पाने में हेल्प करते रहें। तो उन्हीं में से एक चैनल मेरा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फेवरेट पॉइंट जरूर बताना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और उखाड़ते रहो और दुनिया को हिलाते रहो।